Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classes. Today we will continue our previous poem, that is the Laburnum Top, written by Ted Hughes. तो बच्चों Laburnum Top पढ़ रहे थे और किस टाइम से यहाँ पे देखा कि कौन सी चीज किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, किस समय इम्पोर्टेंट होती है. यहाँ पे हम दो इम्पोर्टेंट इनकी बात कर रहे हैं बच्चों. Laburnum Top, दूसरा है गोल्डफिन और उसके छोटे छोटे यंग वर्ड्स. ने क्या करी लबनम गोल्ड फिंच की, उसने उसको शेल्टर दिया, वहां पे अपना नेस्ट बनाया और गोल्ड फिंच और उसके यंग वन से एक जो है उसके अंदर एक साइड में आई. इससे पहले क्या था, वो लबनम टॉप साइलेंट था, स्टिल था, वाइट था, डेथ लाइट था, सुंदर था. बट किसी के ना रहने से, अगर मान लो घर है आपका, अगर उसमें कोई नहीं रहता है तो क्या उसमें कोई एक्टिविटी होती है बच्चों? नहीं होती, वो डेथ लाइक होता है. ठीक है. तो हाउस और होम एक आपने पोम पढ़ी होगी बच्चों छोटी क्लासेस में, तो उसमें डिफरेंस बताया था कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है. ठीक है. तो हाउस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे भी क्या है जो डेथ लाइक है, लेबनम टॉप है, लेबनम ट्री है, अमलतास का पेड़ है जिसका टॉप जो है बिल्कुल साइलेंट है, कोई बर्ड नहीं है, हवा नहीं चल रही, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. बट वन डे सडनली कौन आता है, गोल्डफिन केम टू देयर एंड मेक द नेस्ट, और अपना क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है. और उसमें जो यंग वंस होते हैं, किस तरह से वो चिड़िया जब आती है उनको फीड खाने, किस तरह से वो आवाज करते हैं, नॉइस करते हैं, चिटरिंग करते हैं. और उसको कंपेयर करा है यहाँ पे, किससे करा है बच्चों, मशीन से करा है. ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, टेड ह्यूज जो ऑब्जर्व करा है वही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे पोम हो चाहे आपका चैप्टर हो, तो इमेजिन करते हुए जो है आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इजी लगेगी, चाहे पोम हो चाहे चैप्टर. फिर बच्चों तो यहाँ पे लेबनम टॉप है और ये बर्ड है, और बर्ड की कैसी है बच्चों, येलो कलर की, जिससे कि वो वहां पे दिखाई नहीं देती कोई बर्ड है या उसने नेस्ट बनाया है. डेंस पार्ट ऑफ दैट अपना घोंसला बनाया है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है. और बर्ड भी जब आती है तो कैसे येलो है, पता नहीं चलती. बट जैसे ही वो फीड कराने आती है, यंग बर्ड लेके चिटली. यहाँ पे टेडी हुक्स के बारे में पढ़ा था बच्चों. फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था, लीव्स और सनलाइट कैसी है, येलो. एक कलर को यहाँ पे प्रोमिनेंट किया गया है, दैट इज योर येलो कलर. सनलाइट भी येलो है, आफ्टरनून का टाइम है, कई बार हमने रिपीट कर लिया है बच्चों. सीजन क्या है, ऑटम. क्लियर, सीजन कौन सा है बच्चों, ऑटम सीजन है. पार्ट ऑफ द डे आफ्टरनून, मंथ को सितंबर, पार्ट ऑफ द डे आफ्टरनून, सीजन कौन सा है, ऑटम. तो आफ्टरनून में सन की रेज कैसी है, येलो. कैसी है, येलो. पत्तियां कैसी हो रही है, क्योंकि ऑटम टाइम है, येलो. बर्ड कैसी है, वो भी येलो है. नेक्स्ट स्टेज में हमने इसको पढ़ा था. तो येलो कलर क्या सिंबलाइज करता है बच्चों, सिंबलाइज है साइलेंस, स्टिल, डेथ लाइक, ब्यूटी. और ब्यूटी क्यों, इन द सेंस येलो है तो बहुत सुंदर लगती है. इवन जो सन की लाइट है वो भी कहती है येलो. इन द नेक्स्ट स्टेज हमने देखा कि जो एक्टिविटी है, जो पेड़ कैसा है, डेथ लाइक है. सडनली एक गोल्ड फिंच से क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है. बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट, और चिड़िया भी कैसे एंटर करती है, लाइक अ लिजर्ड. लिजर्ड से जिस तरह से वो अलर्ट रहती है, क्वेश्चन ध्यान रखती है कि कोई उसको देखने एंटर करती है, लाइक लिजर्ड. क्लियर. और कौन से पार्ट में जाती है, इस पार्ट सुना है, और वहां नेस्ट है, और नेस्ट में कौन है, उसके यंग वन.
और उसके आने से जब बच्चे जो हैं किस तरह से चिटलिंग्स करते हैं, आवाज करते हैं, उनके ट्रिमर वाइब्रेशन होती है, तो उस साउंड को कैसे कंपेयर करा है बच्चों मशीन से कर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है दो अपोजिट सिनेरियोस यहाँ पे डिस्कस करे हैं, कौन कौन से हैं। द फर्स्ट क्या है, द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइट एंड शेल्टर। एक तरफ तो क्या है वो डेथ लाइक है, साइलेंट, ऑन द अदर क्या करता है वो शेल्टर देता है, एक बर्ड को देता है एंड यंग वंस, और उसके यंग वंस को, और उनके आने से वो अलाइव हो जाता है। जो डेथ लाइक है चिड़िया को शेल्टर देता है उसके यंग वंस को, और सडनली क्या हो जाता है वो अलाइव हो जाता है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, को नोट डाउन करें। इन द लास्ट स्टेंजा यहाँ पे इंजन ऑफ अ फैमिली कुछ बोला है, जैसे आपने देखा है कि इंजन में हम फ्यूल डालते हैं वो वर्क करता है। सिमिलरली अगर फैमिली, अगर आपने देखा होगा छोटे ने क्या बोला है, इंजन ऑफ अ फैमिली, वो ही फीड कराती है उनको, और किस तरह के बच्चे जो मशीन की तरह बात फुलफिल करती हैं उनके जितना भी आना चाहिए कराती हैं। एंड आफ्टर दैट इनफाइनाइट स्काई में उड़ते कम कैसा बन जाता है बच्चों, साइलेंट स्टिल एम्प्टी। Then with airy delicate whistle chirrup whispering आवाज करती हुई she launches away towards the infinite sky and the Lebanon job से कैसा हो जाता है, empty हो जाता है, still death like। यहाँ पे हमने बच्चों समरी डिस्कस करी थी, आई होप सारे बच्चों की समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा है, लीव्स कैसे टर्न येलो हो रही थी, कितने थे फ्लावर्स में, तो यहाँ पे समरी दी है, और आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, और किस तरह से जो डेथ लाइक ट्री है इट बिकम्स अलाइव, और किस तरह से अलाइव हो जाता है, एंड बाय अलाइव एंड इट ट्रम्बल, और क्या हो जाता है उसमें एक तरह की शेप करता है, ट्रम्बल करता है। यहाँ पे किसकी वजह से करता है, बर्ड और उसके यंग वंस। हमने यहाँ पे बच्चों कल हमने डिस्कस करा था, तो जो कल हमने पढ़ा था एक बार देखते हैं। अलिट्रेशन, हमने यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस पढ़े थे। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, कौन कौन सी लाइन में हो रहा है, सितंबर सनलाइट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, एस कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पे साउंड आ रहा है और रिपीट हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है अलिट्रेशन। सेकेंड हमने पढ़ा था ट्री ट्रैम्बल्स, ट्री ट्रैम्बल्स, टी का यहाँ पे साउंड हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों आपका अलिट्रेशन। नेक्स्ट है आपका सिमली। सिमली क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग विद द बाय यूजिंग टू वर्ड्स लाइक और एज, देन कौन सी लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, सिमली। कंपैरिजन बिटवीन लाइक और एज, दो वर्ड्स को और एज को, यहाँ पे क्या बोला हमने, स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे कंपेयर करा है हमने स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे दो अपोजिट थिंग्स कंपेयर करा है बाय यूजिंग द वर्ड एज। मेटाफोर होता है जब हम एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स। She enters the thickness and a machine starts up, here the noise, जो noise created by birds young ones और machine की noise को जो है कंपेयर किया गया है, that is metaphor। It is the engine of our family, और इंजन अपनी फैमिली के हैं, दोनों अपोजिट। पर्सनिफिकेशन होता है when we attribute human quality या यूज करते हैं ह्यूमन क्वालिटी फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। पर्सनल नेचर करेक्ट समथिंग नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन भी कह सकते हैं एनिमल्स। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड, होल ट्री के बाद के लिए हमने बताया है कि ट्रैम्बल करता है, थ्रिल करता है, और ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन। ये क्वेश्चन हमने यस्टरडे भी डिस्कस, व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कई बार मैंने रिपीट करा है बच्चों, अमल तास। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंडिंग ऑफ द पोम। अगर कई बार आप जो है अपने आप बैठे बैठे जो है रिवाइज करेंगे अपनी पोम को, समरी रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपको
ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने क्या नोटिस करा, कि पोएट ने क्या डिस्कस करा, कि बिगनिंग में और एट द एंड में कैसा था पेड़, ट्री। इन द बिगनिंग ऑफ द पोम द ट्री इज कैसा था बच्चों, था, वाइट था, एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विद मोशनलेस था और एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया, एंड एम्प्टी लेवल। व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, बर्ड के मूवमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो लिजर्ड से कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द abrupt and alert movements of a lizard. The same kinds of movement are observed when the goldfinch, और यही उनके माइंड के लिजर्ड कुछ एक्टिविटीज करती है और वही उनके माइंड में था, और उन्होंने उसको कंपेयर किया गोल्डफिश बर्ड से। कोई भी बर्ड है, चाहे गोल्डफिश है, चाहे आपके कोई भी बर्ड हो, वो अपने बच्चों को जब से पहले जो है अलर्ट रहती है, इधर उधर देखती है और भी उसके रेंज रहते हैं। Clear? What is the image of the engine evoked by the poet? The engine is the engine of energy. अब जब फील आएगी बर्ड अपने को, ऑब्वियसली आएगी एनर्जी। तो यहाँ पे इसी कंपेयर किया गया है मशीन से। इट इज कंपेयर टू बर्ड एज शी इज टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर यंग, फॉर हर फैमिली। वो भी अपनी फैमिली के लिए, अपने यंग वंस के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। एज विदाउट इंजन अ मशीन कांट वर्क। आपको पता है अगर इंजन नहीं होगा तो मशीन, चाहे आपका व्हीकल हो, चाहे आपकी भी मशीन हो, जब तक इंजन जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा तब तक मशीन कांट वर्क। इन द सेम वे विदाउट ए बर्ड हर फैमिली कांट सर्वाइव। सिमिलरली मदर के या बर्ड के रहने से उसकी फैमिली है कैसे, दैट इज वाई क्या बोला गया है बर्ड को इंजन ऑफ अ फैमिली। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोम? आपको क्या अच्छा लगा? कल भी ट्यूटोरियल प्रेजेंट है, समझ सकते। व्हाट इज द फ्रेज हाउ बियर फेस आइडेंटिटी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि येलो कलर की है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो जो बियर्ड फेस है आइडेंटिटी वो कब पता चलती है, when she came at the end of the branch of the tree. The phase means that the bird's beard or covered face becomes her identity mark, recognition. तो यही मैंने अभी आपको आंसर। नेक्स्ट हमने कह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट बेस हैं बच्चों, फर्स्ट हमने कर लिया था कि उस पे बेस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। कि लेबोडम टॉप कैसा है, साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, आफ्टरनून है, येलो है, सितंबर है, सनलाइट है। तो यहाँ पे आफ्टरनून है, पार्ट्स ऑफ द डे, येलो कलर बोला गया है। नून में टाइम में लाइट कैसी रहती है, येलो कलर, राइट। और सीजन कौन सा है, ऑटम में, इसलिए पत्तियां भी क्या हो रही है, लीव्स भी टर्निंग येलो। और जितने भी जो सीड्स हैं had fallen on the ground get to the ground। ये सडननेस और किसके आने से वहां पे ड्रप होती है, आवाजें होती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको फर्स्ट ही बताया था कि यहाँ पे जो है आपको साउंड सुनाई देगी। यहाँ पे कई साउंड जो है हमने देखा है कि पोएट ने यूज किए। सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन से जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे चिटलिंग्स कौन करता है, उनके यंग वंस करते हैं। ट्रिमर ऑफ विंग्स, छोटे बच्चों की एंट्रलिंग, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। और पूरा पेड़ इनके आने से, चिड़िया के आने से, बच्चों के रहने से आती है, ट्रैम्बल करता है और शेक करता है। तो यहाँ पे यही पढ़ा है। और इंजन एक वर्ड हमने यहाँ यूज करा है। ऑब्वियसली ये पहले भी हमने बताया कि इंजन वर्ड इसके लिए यूज किया है, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, शी किसके लिए यूज करा है, ऑब्वियसली ओल्ड मीन्स बर्ड के लिए यूज करा है, मदर ऑफ यंग वंस। उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका बियर्ड फेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है बच्चों, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द बर्ड, दैट इज द स्ट्राइप्स ऑफ हर फेस या बियर्ड फेस।
Yes. What is बच्चों क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग? सेम क्वेश्चन है, कई बार हमने इसको रिपीट करा है, बिगनिंग में और एंड में कैसा रहता है लबदम टी। अब हम करेंगे बच्चों डिस्कस, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया है बच्चों। इस तरह से हमने जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस करे, समरी हमने डिस्कस कर ली है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डिड द बर्थ? अब यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है आपको ऑप्शंस दिए हैं और आपको एक को जो है मार्क करना। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द बर्ड वैनिश? वैनिश मीन्स डिसअपियर आफ्टर फीडिंग फॉर यंग वन। अपने बच्चों को खिलाने के बाद चिड़िया थी वो कहाँ पे वैनिश हो गई, डिसअपियर हो गई? तो अनदर ट्री, टू द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री, और टू गेट फूड behind the yellow leaves। तो कहाँ पे चली गई थी बच्चों? येलो पत्तियों के पीछे, बिहाइंड द येलो लीव्स आएगा इसका आंसर, बिहाइंड द येलो लीव्स। कि अगर इसमें होता है इनफाइनाइट स्काई में तो हम वहां पे जो है उसको लिखते हैं। तो खाना खाने के बाद वो बाहर आती है, पेड़ के लास्ट जो है ट्री की एक ब्रांच में आती है और येलो लीव्स के पीछे जो है वो रहती है, और उसका जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है उसका? बियर्ड फेस। So this is the right answer, behind the yellow. How did the poet describe the top of the laburnum tree? तो यहाँ पे आपको ये भी, अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो ये वाले ऑप्शन को भी आप मार्क कर सकते हैं। इनफाइनाइट स्काई में बाद में उड़ती है, बट पहले कहाँ जाती है वो? एट द एंड ऑफ द ब्रांच। How did the poet describe the top of the laburnum tree in the poem The Laburnum Top? अब यहाँ पे आपको, क्योंकि हमारा टाइटल भी क्या है? द लेबनम टॉप। ऊपर का हिस्सा जो है पेड़ का, ऊपर का जो है टॉप पार्ट कैसा था? स्टिल था, साइलेंट था, शिवरिंग था, हिल रहा था, फ्लावरी था, बहुत सारे उसमें फूल थे, मूविंग विद द विंड, या हवा से वो मूव कर रहा था। तो कैसा था बच्चों? कई बार हमने रिपीट किया, तो ऑब्वियसली आई होप सारे बच्चों का आंसर होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज योर, कैसा था बच्चों टॉप ऑफ द लेबनम? ये लेबनम टॉप कैसा था? स्टिल एंड साइलेंट। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका? स्टिल एंड साइलेंट। कैसा था? स्टिल एंड साइलेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज द ट्री इन द एंड? अब लास्ट में पूछे, हाउ वाज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? जब जो बर्ड थी फ्लू, का क्या है? दैट इज योर फ्लू। तो फ्लू मीन्स उड़ गई, पास में चला गया, उड़ गई। तो पेड़ कैसा था? इट वॉज स्टिल अलाइव एंड थ्राइविंग। वो फिर से जिंदा था, क्या वो जिंदा था अभी भी? अनदर बर्ड केम टू द ट्री, दूसरी चिड़िया वहां पे आ गई थी। या इट वॉज डेथ लाइक अगेन, या वो फिर से जो है डेथ लाइक हो गया था इसके जाने से, चिड़िया के जाने से? बच्चों कौन सा आंसर सही है? वन इज द राइट आंसर। द ट्री वॉज कैसा था? डेथ लाइक अगेन व्हेन द बर्ड फ्लू अवे। जब चिड़िया उड़ गई थी तो फिर से कैसा हो गया था वो? डेथ लाइक। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? इस तरह से आपको समझना है और फिर देन आपको लिखना है आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर? अब सितंबर
मंथ होता है। अब चाहे लेबनम है, चाहे कोई और ट्री है, कैसा रहता है नवंबर के मंथ में? स्टिल एंड डेथ लाइक, एलाइव, लश ग्रीन, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। कैसा रहता है बच्चों? कि ऑटम में क्या होता है, क्या होती है देवोत्सव में, कई बार पतझड़ होता है, तो स्टिल एंड डेथ लाइक सारे पेड़ एक से ही होते हैं, चाहे लेबनम की बात करें चाहे अदर ट्री। यहाँ पे क्या पूछा है, द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर के मंथ में रहता है, तो इट्स राइट आंसर इज योर स्टिल एंड डेथ लाइक। क्लियर? यहाँ पे आपको समझना है और फिर उसके आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव? तब वो जो है अलाइव हो गया था, डेथ लाइक ट्री, वो स्टिल था, काम था, साइलेंट था, बट तब जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव? तब वो हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मे भी कहीं 20-30 वर्ड्स में भी इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको जो है माइंड में अपने रखे, हाउ टू राइट द आंसर। When did the death like? In the month of February, by the arrival winter season, yeah, by the arrival of the goldfinch bird, yeah, by the arrival of sparrows. When did the death like tree become alive? तो डेथ लाइक ट्री था, कब वो अलाइव हो गया, कब उसमें जो है, कब उसमें फीलिंग कब आई थी बच्चों? बाय द अराइवल ऑफ द बर्थ। और कौन सी बर्ड थी वो? गोल्ड फिश। राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। जो पेड़ पहले डेथ लाइक था, लेबनम चॉक, चिड़िया के आने से, गोल्ड फिश के आने से, की वजह फिर से क्या हो गया, वो अलाइव हो गया। जो डेथ लाइक था, अगेन इट बिकम अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why was goldfinch body barely visible? अब यहाँ पे क्या पूछा है, why was goldfinch body barely visible? तो सबको पता है कैसे कलर की है वो, येलो कलर। तो ऑब्वियसली पेड़ में फ्लावर्स कैसे हैं बच्चों? येलो कलर। रोशनी कैसी पड़ रही है? येलो कलर की। क्लियर? पत्तियां कैसी हैं लीव से? वो भी कैसी हैं? येलो कलर। तो why was goldfinch body barely visible? Her dark colored yellow body, because she camouflage। camouflage क्या होता है बच्चों? कलर को मिल जाना, उसको camouflage होना। Because tree stood in an abundant path, because of bright sunlight। अगर आपने ग्रीन कपड़े पहने हैं और ग्रीन ग्रास में आप चले जाएंगे तो क्या होगा, आपका कलर उससे मैच कर जाएगा, आप दिखाई नहीं देंगे। इट मीन्स क्या हो गया है, वो आपका कैमोफ्लेज बोलते हैं उसको। तो इट मीन्स इट राइट आंसर, बिकॉज शी कैमोफ्लेज, उसको मिल जाता है और वो दिखाई नहीं देगा। फ्लावर्स येलो हैं और पत्तियां उसकी येलो हैं, वो कैमोफ्लेज कर। Why did the goldfinch bird come towards the tree? क्यों आती है गोल्डफिश बर्ड टुवर्ड्स द ट्री? ट्री के पास क्यों आती है? उसके यंग वन से उसने नेस्ट बनाया हुआ है, टू फीड हर यंग वन, या टू मेक अ नेस्ट, या टू फाइंड शेल्टर। या वो शेल्टर ढूंढने आई थी, या वो रेस्ट करने, नेस्ट बनाने आई थी, या अपने यंग वंस को क्या करने आई थी, फीड करने आई थी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द गोल्डफिश बर्ड। अब यहाँ पे कम में तो क्या हो जाएगा बच्चों? केम। अगर वैसे आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? केम टुवर्ड्स द ट्री फीड हर यंग वन। तो अगर इसको क्वेश्चन में आएगा तो हाउ टू राइट द आंसर, लेट्स सी। The goldfinch bird came, कम का क्या हो जाएगा? came towards the tree। अब आपको यहां से लिखना है to feed her young ones। इज इट क्लियर? तो हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू फ्रेम द आंसर, वो हमने बताया कि अगर इसी को क्वेश्चन में पूछेंगे तो हाउ टू राइट, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
a young one. Now come to the next question, that is, what transferred epithet was used in the poem The Laburnum Top? Her beard face, identity, mask, engine of her family, yes, sleek as a lizard, yes, September, sunlight. So obviously its right answer is your her beard face, identity, मार्क्स। तो इस तरह से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मे भी ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया 30 बुक्स में है, तो आप इसको इलेबोरेट करके यू कैन इजीली राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, वेयर आर द यंग वंस एट ऑफ द गोल्ड फिंच? गोल्ड फिंच जो बर्ड थी, ये यंग वंस कहाँ थे? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, या लेबनम के टॉप में, या ऑन लोअर ब्रांचेस में थे, या ऑन ए लीफ, या पत्ती में थी, या ब्रांचेस में थी, या ऑन द टॉप ऑफ द ट्री थी, या ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। तो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि कहाँ जाती है चिड़िया? थिकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। और थिकेस्ट पार्ट में क्या था? उसका नेस्ट था। तो ऑब्वियसली जहां नेस्ट होगा वहां बच्चे होंगे। तो इट्स राइट आंसर इज योर on the thickness of the branch. The young ones of the goldfinch bird kahan the? On the thickness of the branch. Okay? Now come to the next question, that is, what is the dominant color used in the poem? That Hughes जो इसके पोएट थे, उन्होंने यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट कलर है यूज किया है इन दिस पोम? सारे बच्चों को याद होगा, येलो कलर। उन्होंने क्या बोला है कि पत्तियां येलो हैं, देवोत्थान येलो, सनलाइट की जो रेस आफ्टरनून में है वो भी कैसी हैं? येलो हैं। लीव्स कैसे हैं? येलो हैं। फ्लावर्स कैसे हैं? येलो हैं। बर्ड कैसी है? वो भी येलो कलर की है। तो विच कलर इज डोमिनेंट? दैट इज योर येलो कलर। what is described by the word sleek in the poem? Lizard, bird, autumn, laburnum, tree. ऑब्वियसली स्लीक किसके लिए बोला है? लिजर्ड के लिए बोला है। How did the bird arrive at the other branch of the tree? कैसे जो है बर्ड अराइव करती है एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? विद ए चॉपिंग साउंड। क्या आवाज करती हुई आती है? तो आपने देखा होगा जब बच्चों को फीड कराने आती है तो वो आवाज करती हुई आती है। विद ए चॉपिंग साउंड, साइलेंटली, चुपचाप आती है, नेवर अराइव टू एट अदर ब्रांच, या फ्लू अवे एंड देन अराइव एट द ब्रांच। या पहले उड़ जाती है और फिर से आती है। विच वन इज द राइट आंसर? ऑब्वियसली चिड़िया जब भी आती हैं अपने बच्चों को फीड कराने तो क्या करती है? विद द चॉपिंग साउंड, तो एक आवाज करती हुई आती है। इस तरह से आपको जो है आंसर्स लिखने हैं, वो हमने यहाँ पे बताया हाउ टू राइट द आंसर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे समझना है और फिर आंसर्स देने हैं। कौन सा कलर है या कैसे वर्ड जो यूज किए हैं, किस पे यूज। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आए, प्रीवियस ईयर्स में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज योर, हाउ डज द लेबनम ट्री अपीयर इन सितंबर? सितंबर में कैसा दिखता है? येलो दिखता है। सीड है वो क्या होती हैं? गिर जाती है। हाउ डज द लेबनम ट्री अपीयर इन सितंबर इन आफ्टरनून टाइम? Does the arrival of the goldfinch bring about a change in it? कैसा दिखता है लेबनम टॉप? पहले ये पूछ। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा बच्चों? गोल्डफिंच के आने से उसमें क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द लेबनम ट्री कैसा है? येलो है एंड स्टिल इन सितंबर आफ्टरनून। सबको याद हो गया होगा, कोई भी ट्री है, चाहे लेबनम है चाहे अदर ट्री है, सब कैसे हो जाते हैं? येलो होते हैं। सबको पता है बच्चे का टाइम होता है, पत्तियां येलो होती हैं और जितने सीड्स सब गिर चुके हैं, स्टिल है, साइलेंट है, हवा नहीं चल रही है, कैसा है? कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बर्ड नहीं है। ऑब्वियसली बर्ड आएगी जब वहां पे कैसे हो रहे हैं? देवर टर्निंग येलो। आफ्टरनून sunshine. However, it bursts into activity and life when the goldfinch arrives. और जब एक चिड़िया जो है गोल्डफिंच पे आती हैं तो उसमें एक्टिविटी हो जाती है, अलाइव हो जाता है। There is plenty of sound
and movement in its branches. और कई तरह के साउंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस पोम. तो किस तरह से बहुत सारे साउंड वर्ड्स आर यूज्ड बाय टैट्यूब्स. डिस्क्राइब द लेबनम टॉप. तो ऑब्वियसली हर बच्चा जो है आई वो डिस्क्राइब कर सकता है कि लेबनम टॉप कैसा है, साइलेंट है, स्टिल है. इट्स लीव्स आर येलोइंग, आप कह सकते हैं टर्निंग येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड fall into the ground. It appears yellow in the afternoon light in September. Next question है, why did the goldfinch enter the nest of the Lebanon top? क्यों गई थी बच्चों? Feed her young ones. नेक्स्ट पार्ट क्या है? कोट द लाइन वर्ड्स टू सपोर्ट योर आंसर. अगर आप कह रहे हैं कि अपनी यंग वंस को फीड करने जा रही हैं, तो आपको क्या करना है? कोट करनी है वो लाइन जिससे आपको पता चल रहा है she was going to feed her young ones. When the goldfinch enters to feed her young ones, the line words which reflect it are the engine of her family, and she spoke it. What happened when the goldfinch came to the Lebanon top? गोल्डफिन के आने से लेबनम टॉप में क्या होता है बच्चों? अलाइव हो जाता है. द बर्ड अराइव देयर वाज सडनली, अचानक क्या होता है? ए लॉट ऑफ साउंड, एक्टिविटी, शॉपिंग. व्हेन शी वेंट इनसाइड टू नर्स हर chicks, to feed her chicks, the sound of shrill chick cries and fluttering wings made the entire tree to be, ऐसा लगता है, alive हो गया. How is the tree transformed during the bird's visit? The tree is silent, still and empty before and after the bird's visit कैसा होता है? Alive हो जाता है. Similarly, next question क्या है बच्चों? In the poem Lebanon Top, what is the bird's movement? तो यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है? Lizard से. Why is the image of Indian? Indian का भी हमने अभी एक क्वेश्चन भी पढ़ा था बच्चों. तो ये क्वेश्चन बच्चों जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, तो इन पे फोकस करें आप. What do you notice about the beginning and the end? ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. What do you like most about the poem? ये भी हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से इसकी यहाँ पे सिंप्लिसिटी है और किस तरह से साइलेंट है पेड़, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम. हमने सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस करें. रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस